नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस आउट 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं? 10th क्लास के हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में पद खंड पढ़ेंगे। अध्याय 12 यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। और इसी के साथ पद खंड समाप्त हो जाएगा और जितना भी पढ़ाया जाएगा वो एग्ज़ाम में पूछने की 100% गारंटी है। और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। बोला क्या है? रेनर मारिया रिल्के द्वारा जो रचित कविता है वो क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान हमारी नींद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? बोला क्या है कि रेनर मारिया रिल्के जो हैं उनका जन्म किस देश में हुआ है? जर्मनी में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। किस देश में हुआ है? जर्मनी देश में हुआ है सर जी। किस देश में हुआ सर जी? जर्मनी देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या है सर? रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या है? जॉनी रिल्के, जोसेफ रिल्के, रिल्के जॉन, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है कि रेनर मारिया रिल्के का पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? फादर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई। बोला गया है कि रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई लंदन विश्वविद्यालय में, प्राग विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो रेनर मारिया रिल्के जो है वो जो शिक्षा पाई वो प्राग विश्वविद्यालय में पाई। कहाँ पाई है? प्राग विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटबुक ऑफ माल्टे, द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस ब्रिज किस प्रकार की रचना है? कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, निबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस जो ब्रिज है वो कौन सी पुस्तक है? वो कहानी संग्रह पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? कहानी संग्रह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? बोला कि मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है उसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया? दिनकर जी ने, निराला जी ने, धर्मवीर भारती ने, प्रयाग शुक्ल ने। तो इसको हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन है? धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? भगवान के, भक्त के, गृहस्थ के, इनमें से कोई नहीं। तो कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? तो वो जो अस्तित्व है भक्त के अस्तित्व होने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8, कवि ने जलपात्र किसे कहा है? पानी रखने वाले बर्तन को, पानी रखने वाले बर्तन को, भक्त को, भगवान को, इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने जलपात्र जो कहा है तो किसको कहा है? भक्त को जलपात्र कहा है। यानी पानी रखने वाले बर्तन जो होते, जलपात्र जो होते हैं उसको कहें, किसको? भक्त कहें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि क्या सूखने की बात कहता है? पानी, नदी, कपड़ा, मदिरा। तो ये कवि जो हैं मदिरा सूखने की बात करता है। किसको? मदिरा सूखने की बात कहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान, भक्त, मानव, दानव।
तो अपना जो अर्थ खो बैठेगा वो कौन है? भगवान है। भगवान जो है अपना अर्थ खो बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? बोला गया है कि किसके बिना प्रभु जो है गृहहीन हो जाएंगे? पूजा के बिना हो जाएंगे, मंत्र उच्चारण के बिना, दास के बिना, अवतार के बिना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दास के बिना जो है भगवान गृहहीन हो जाएंगे। किसके बिना? दास के बिना जो है प्रभु जो है गृहहीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग मिलकर इसको शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? बोला गया है कि प्रभु की जो पादुका है उसकी संज्ञा किससे दी गई है? खड़ाओं को, पदचिन्ह को, दास को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दास को दिया गया है। दास को दिया गया है, प्रभु के पादुका की संज्ञा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहू लुहान कौन भटकेंगे? लहू लुहान कौन भटकेंगे? भक्त भटकेंगे, भगवान, दानव, भगवान के पैर। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे लहू लुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पैर लहू लुहान भटकेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? प्रभु का, राजा का, देवता का, भक्त का। तो किसका लबादा गिर जाएगा? प्रभु का शानदार लबादा गिर जाएगा। प्रभु का शानदार लबादा गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपोल का अर्थ होता है? मतलब कि केपोल का अर्थ क्या होता है? सिर, ललाट, गाल, चेहरा। तो केपोल का अर्थ होता है गाल। क्या होता है? केपोल का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी जी? गाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निर्वासित का अर्थ है? निर्वासित का अर्थ क्या है? प्रवास, आवास, बेघर, घर। तो निर्वासित का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बेघर होता है। क्या होता है? बेघर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? बोला गया रेनर मारिया रिल्के जो हैं वो किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा, ग्रीक भाषा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जर्मन भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? बोला कि इस पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है रिल्के की कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? रघुवीर सहाय जी किए हैं, धर्मवीर भारती किए हैं, प्रेमचंद्र किए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी किए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती जी। किसने किए हैं? धर्मवीर भारती जी किए हैं इसको हिंदी में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? मतलब किस भाव की ये कविता जो है ये किस भाव की है? श्रृंगार भाव की है, वीर भाव की है, भक्ति भाव की है, अद्भुत भाव की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भक्ति भाव की कविता है। किस भाव की कविता है? भक्ति भाव की कविता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नयनों पर, कवि के कपोलों पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है कवि के कपोलों पर करती है। कहाँ करती है? भगवान का जो दृष्टि होती है कहाँ होती है? कवि के कपोलों पर होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? फल, दूध, मिठाई, मदिरा। तो बोल रहा है कि कवि जो है किसको स्वाधीन होने की बात करता है? तो वो मदिरा को स्वाधीन होने की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? रेनर मारिया रिल्के,
सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी कि मेरे बिना तुम पढ़ो के लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के जी हैं। कौन है, रेनर मारिया रिल्के जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और सभी लोग मिलकर कर दीजिए इसको शेयर। क्या कर दीजिए, शेयर। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ बेल आइकन के घंटी पर क्लिक भी कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 नवंबर 1873 को, 4 जनवरी 1874 को, 4 दिसंबर 1875 को, 4 फरवरी 1876 को। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ भाई, रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कंबोडिया। तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर के पिताजी का क्या नाम था? बोला गया है रेनर के जो पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? पीटर रिल्के, जॉनसन रिल्के, विलियम्स रिल्के, जोसेफ रिल्के। तो इनके पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? जोसेफ रिल्के थे। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर के माता जी का क्या नाम था? बोला कि रेनर जो थे उनके माता जी का नाम क्या था? देखिए, मरियम था, मैरी था, सोफिया या मारिया। तो रेनर जी के माता जी के नाम सोफिया था। क्या था? सोफिया। क्या था? सोफिया नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता है? बोला कि भक्त जो है रिल्के प्रभु जी से क्या करता है? प्रश्न करता है, सजदा करता है, प्रार्थना करता है, या इनमें से सभी करता है? तो सुनिए, तो रेनर मारिया रिल्के जी जो हैं वो प्रभु जी से क्या करते हैं? वो प्रार्थना करते, क्या करते हैं? प्रार्थना, सॉरी, प्रश्न करते। क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिल्के की कहानी संग्रह है लाइफ एंड सॉन्ग्स, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, लॉरेंस सैक्रिफाइस या एडवेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि रिल्के जी का जो कहानी संग्रह है वो क्या है? टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। क्या है? टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम पर हो है कैसा है? भावात्मक रहस्यवाद है, भक्ति भावात्मक है, हास्यात्मक है, इनमें से सभी है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा 29 का वो क्या है? भावात्मक रहस्यवाद है। कैसा है? भावात्मक रहस्यवाद है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? मतलब कि भक्त कवि जो है अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र मानता है, सेवक मानता है, भक्त मानता है, अनुयायी मानता है? तो क्या मानते हैं वो अपने आप को जलपात्र मानता है। क्या मानता है? जलपात्र। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिल्के का काव्य संग्रह है लॉरेंस सैक्रिफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए, रिल्के जी का काव्य संग्रह लॉरेंस सैक्रिफाइस भी है, लाइफ एंड सॉन्ग्स भी है, एडवेंट भी है, यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सब इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिल्के का मुख्य उपन्यास है लाइफ एंड सॉन्ग्स, द नोटबुक ऑफ माल्टे लार्डी, लोरिडस ब्रिज, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट।
तो बोला गया है कि रिलके जी का मुख्य उपन्यास क्या है। मतलब रिलके जी का जो मुख्य उपन्यास है उसका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग मिलकर इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, कवि का, सेवक का, प्रभु का, पुतला का। तो शानदार लवादा है वो प्रभु का गिर जाएगा। किसका गिर जाएगा, प्रभु का गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवादा का शाब्दिक अर्थ है चोंगा, पुतला, मूरत, खाल। तो लवादा जो है, लवादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चोंगा होता है। क्या होता है, चोंगा होता है। लवादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चोंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था, 29 दिसंबर 1926 को, 29 दिसंबर 1936 को, 9 जनवरी 1928 को, 9 जनवरी 1938 को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर ए 29 दिसंबर 1926 को, 29 दिसंबर 1926 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता किसकी रचना है, जीवनानंद दास की, बीरेन डंगवाल की, रेनर मारिया रिल्के की या कुमार नारायण की। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स जो कविता है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। बोला गया है कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। ईश्वर ने सृष्टि से, मनुष्य से, किसी से नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का, मनुष्य से हुआ है। कैसे हुआ है, मनुष्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिल्के के काव्य शैली कैसी है, गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, कथात्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, गीतात्मक है। कैसा, गीतात्मक है। इनका जो शैली है वो कैसा है, गीतात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। बोला किस भाषा से अनुवादित है, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। मतलब मेरे बिना तुम प्रभु जो लिखा हुआ किस भाषा से रूपांतरण किया गया हिंदी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जर्मनी भाषा में था और जर्मनी भाषा से हिंदी में इसको रूपांतरित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, रेनर मारिया रिल्के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा ये पंक्ति लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अपने भगवान को मानता है। मतलब कि कवि जो हैं अपने भगवान को क्या मानते हैं, साथी, पादुका, वस्त्र, भक्त। भगवान जो है, कवि जो अपने भगवान को क्या मानते हैं, अपने भगवान को वो पादुका मानते, क्या मानते हैं, पादुका मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान की अस्तित्व समाप्त हो सकता है, मंदिर ना होने पर, भक्त ना होने पर, ग्रंथ ना होने पर, मठ ना होने पर। तो देखिए जो भगवान का अस्तित्व समाप्त कब हो जाएगा, जब भक्त नहीं होंगे। जब भक्त ही उनको पूजने वाला नहीं होगा तो भगवान समाप्त हो जाएंगे, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक भक्त है तब तक भगवान है, अगर भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा, ईश्वर, धर्मगुरु, भक्त, दानव। किसको खोकर जो है भगवान जो है, ईश्वर जो है अपना अर्थ खो बैठेगा, वो भक्त हैं, भक्त को खोकर खो बैठेगा, यानी भक्त ही नहीं रहेगा तो अपना अर्थ खो बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रेनर मारिया रिल्के चरणों में छाल पड़ जाने की बात करते हैं। मतलब कवि रेनर मारिया रिल्के चरणों में छाल पड़ जाने की बात करते हैं, किनके,
मानव के, पशु के, प्रभु के, नारी के। तो किनके छाल पड़ जाने की बात करते हैं? प्रभु के चरणों में छाल पड़ जाने के बाद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। देखिए, आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद तहे दिल से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।